ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। 16 अक्टूबर 1882, परिच्छेद 10 अर्थात अध्याय 10। और इसके अंतर्गत यह जो भजन आ रहा है, जिसको लेकर हम विशेष रूप से विस्तार से थोड़ा चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि ये भजन के माध्यम से श्री रामकृष्ण देव महेंद्रनाथ गुप्त को निमित्त बनाकर हमें आध्यात्मिक साधना के कुछ तत्व विशेष रूप से सिखा रहे हैं। वैसे उनकी यह बात बड़ी प्रसिद्ध है उनके विविध उपदेश और वाणी में कि ध्यान करना चाहिए मन में, वन में और कोने में। अर्थात एक तरफ जहाँ साधन भजन करने के लिए, ध्यान करने के लिए एकांत की ज़रूरत होती है, तो दूसरी तरफ इस एकांत को बनाए रखना और उस दृष्टि से प्रदर्शन को दूर रखना, प्रदर्शन की भावना अगर लेकर हम साधन भजन करते हैं, यानी ऐसे जगह साधन जप के लिए बैठना जहाँ 10 लोग, सभी लोग देख लें, फिर लोग बोलेंगे अरे वाह बहुत जप करता है, और उससे हमारा ही अहंकार बढ़ने की शक्यता होती है। और अहंकार अगर बढ़ जाता है और अगर हम अपने आप को एक श्रेष्ठ साधक के रूप में मानने लगते हैं, तो दूसरे को निकृष्ट भी मानना शुरू कर दे सकते हैं, और यह तो हमारे साधना में बाधा के रूप में ही आएगा। तो ये जो श्री रामकृष्ण देव का छोटा सा वचन भी बड़ा ही अर्थपूर्ण है कि साधन भजन करना है, जब ध्यान करना है तो मन में, वन में, कोने में। वैसे ये 3 शब्दों के आधार से श्री रामकृष्ण देव ने बहुत कुछ एक तरह से कवर किया है। हर परिस्थिति में, चाहे हम बहुत शोरगुल वाले जगह हों, देखिए कभी कभी हम बहुत बड़े तीर्थ स्थान में जाते हैं, चाहे वो सोमनाथ जी हो या 12 ज्योतिर्लिंग हो या तिरुपति बालाजी हो या पावागढ़ की माँ हो, जाए कहीं भी, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, अम्बा जी हो, जाए कहीं भी, बहुत बार ऐसा होता है कि वहाँ बहुत भीड़ होती है, लोगों का तांता लगा हुआ रहता है। लेकिन ऐसे वक्त भी वहाँ बैठकर हमें जब ध्यान, भगवत चिंतन करना है, वो जो तीर्थ स्थान है, देवताओं का मंदिर है, वहाँ जो स्पिरिचुअल वाइब्रेशन, शुभ शक्तियों का जो संचार रहता है, भीड़ मंदिर में भक्तों की जमा होना भी एक सकारात्मक बात है, क्योंकि भगवान है और वो मेरी हर कामना पूरी कर सकते हैं। इस सकाम भाव से हजारों लोग वहाँ जमा हो गए हैं। तो उसी तरह कोई अच्छे साधक जो जान रहे हैं कि सकाम भाव भी साधना में विघ्न है, क्योंकि सकाम भाव से भगवान की कृपा से वो हमारी इच्छा तो मनोकामना तो पूरी हो जाएगी, लेकिन मनोकामना पूरी होने के बाद उसका जो संस्कार हमारे मन पर बनेगा, तो एक कामना पूरी हुई तो कामना तो तृष्णा नदी के समान है। कहते हैं कि ये जो आसक्ति होती है, तो कहते हैं आसक्ति के समान अग्नि नहीं,
मोह के समान कोई जाल नहीं। ये जो जिसको हम मराठी में तो मगर कहते हैं, इंग्लिश में क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। तो ये मगरमच्छ होती हैं, क्रोकोडाइल जो होती है उसके समान ग्रीप नहीं, पकड़ नहीं, और तृष्णा के समान नदी नहीं। अर्थात एक के बाद ये चारों को अगर आप जरा ध्यान से इसको जरा स्टडी करें, आसक्ति के समान अग्नि नहीं। तो भाई अग्नि का काम क्या है? जलाना। तो ये आसक्ति जो हृदय में धारण कर लेता है, तो ये आसक्ति सामने वाले को जलाती है। जलाती है का मतलब क्या हो गया कि बहुत बार हम अपने इच्छा जो होती है उसको तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसके प्रति इस प्रकार आसक्त हो जाते हैं कि कहीं वह वस्तु खो न जाए, कहीं उससे मुझे वियोग सहना ना पड़े। देखिए, अभी हाल ही में हमारे कुछ भक्त लोग अमरनाथ की यात्रा पर चले गए थे, और उनमें से एक परिवार ऐसा था कि जिनकी बेटी हैं, शायद 9वीं कक्षा में, 8वीं 9वीं कक्षा में पढ़ रही हैं। वो लोग अमरनाथ की यात्रा करके वापस तो आ गए। वापस आने के बाद जब वो प्रसाद देने के लिए हमारे मठ में आए, तो मैंने कहा, अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई साहब, बहुत भगवान की बड़ी कृपा, अमरनाथ बाबा की बड़ी कृपा जो आपकी यात्रा सफल हुई, दर्शन हो गया, बहुत अच्छी बात, भाग्यवान है भाई। तो बोले हाँ महाराज, भाग्यवान है। फिर मैंने पूछा वहाँ का जो कुछ डिटेल वर्णन जानना चाहा, तो बातों बातों में दोनों का एक ही बात जुबान से निकली, बाकी सब बातें तो ठीक है महाराज, लेकिन बार बार बेटी कैसी हैं, क्योंकि बेटी को किसी दोस्त के यहाँ, फ्रेंड के यहाँ रख कर गए थे। हालांकि वो दोस्त ने ज़रूर कहा था कि अरे आपकी बेटी मेरी बेटी जैसी है, मेरी भी तो एक 10th क्लास में पढ़ने वाली बेटी है, एक बेटी है तो दोनों रहेंगे। और दोनों वैसे उनका घनिष्ठ परिचय भी था, यानी बेटी सुरक्षित है यह सब जानते हुए भी, अमरनाथ जैसी कठिन तीर्थ यात्रा में होते हुए भी मन का एक बहुत हिस्सा अपनी बेटी से चिपका हुआ है। तो भाई आसक्ति यही इसीलिए कह रहे हैं कि आसक्ति के समान अग्नि नहीं, यह जलाती है, यानी हमको अपने भगवान के प्रति, इष्ट देवता के प्रति संपूर्ण रूप से एकाग्र नहीं होने देती, उसके प्रति, उसके साथ अनुराग डेवलप करने में बाधा ही आ जाती है। क्योंकि हमारा अनुराग वो तो बढ़ गया, और बढ़ गया इस कदर बढ़ गया कि संसार और सांसारिक बातों पर 15 आने चला गया और भगवान पर 1 आना आ गया। श्री रामकृष्ण देव तो यह कहा करते थे कि भाई संसार में रहना है तो, एक तरह से सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट शब्द नहीं, एग्जैक्ट वर्डिंग्स मुझे ठीक से याद नहीं आ रहे, नेक्स्ट टाइम ज़रूर बताने का प्रयास करूँगा। लेकिन ठाकुर यह बोलते हैं कि ये जो हमें वैसे तो 16 आने मन भगवान के चरणों में चढ़ाना है, लगाना है, लेकिन जानते हैं नहीं कर सकते, ऐसा संभव नहीं व्यावहारिक जग में। तो श्री रामकृष्ण बोलते हैं कोई बात नहीं, लेकिन 3/4 मन तो कम से कम भगवान की ओर मोड़ दीजिए, और 1/4 से आप दुनियादारी करते रहिए। ठाकुर का एक वचन यह भी है कि एक हाथ से भगवान को, अपने इष्ट देवता को पकड़ कर रखो, और दूसरे हाथ से संसार के सभी काम करो, और जब
काम खत्म हो जाए, पर्याप्त हो जाए, तो दोनों हाथों से भगवान को पकड़ो। तो ये जो बात है, यह समझने की बात है। इसलिए ये जो ठाकुर का वचन है, मन में, वन में, कोने में, तो एक तरफ यह एकांत की बात जहाँ समझाता है, तो दूसरी तरफ वहाँ यह भी समझाता है कि प्रदर्शन की भावना, उससे दूर रहना है, आसक्ति से अपने आप को छुड़ाने का प्रयास करना है। ये जो मोह है, उसके समान जाल नहीं, अर्थात एक चीज़ तो उससे कई चीज़ें हमको आवश्यक ही लगती हैं। सच तो यही है कि कितनी ही चीज़ें हमें आवश्यक महसूस होने लगती है, और इफ़ दे बिकम अवर नेसेसिटी, उसके बगैर हम रह नहीं सकते। तो एक के बाद एक कितनी वस्तुएं इंसान जमा ही करता जाता है इन द नेम ऑफ नेसेसिटी। और इसीलिए ये जो वचन है अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है कि मगरमच्छ के समान ग्रीप नहीं, पकड़ नहीं। अगर ये आसक्ति के जाल में, मोह के जाल में अगर एक बार अटक जाएं, तो वो दोनों हमको मगरमच्छ की तरह पकड़ के रख देते हैं, छूटने ही नहीं देते। अब तृष्णा के समान तो नदी नहीं, यानी नदी जो सतत बहती रहती है। आप अगर नदी के किनारे कभी जाकर खड़े रहिए, नर्मदा जी के किनारे, तो देखेंगे आप नर्मदा जी, यानी एक उदाहरण दिया, वैसे कोई भी नदी हो, बहती हुई नदी, तो आप देखेंगे पानी हर पल बदल रहा है। अभी मैं जो पानी देख रहा हूँ वो दूसरे पल वहाँ नहीं है, लेकिन वहाँ हमको पानी ही दिखते रहता है। वैसे एक डिज़ायर, एक इच्छा पूरी हो जाती है तो दूसरी आकर कब उपस्थित हो गई तो पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए श्री रामकृष्ण देव यह वचन बोलते हैं जो साधक जीवन के लिए, साधना के लिए अत्यंत उपयुक्त हैं। और यहाँ ये जो हम गाना देख रहे थे कि यदि दो ही चार डुबकियों में धन हाथ न लगा तो भी रत्नाकर शून्य नहीं हो सकता। अर्थात साधन भजन करते वक्त संपूर्ण रूप से मन प्राण से इष्ट देवता के साथ एक रूप होने का प्रयास, और उसी में अपने आप को पूरा डुबा देना है। ये जो भगवान का चिंतन है, एक अथाह सागर के साथ उसकी तुलना हो रही है, और उसके सागर में रत्न छुपे हैं। उद्देश्य क्या है डुबकी लगाने का? वह रत्न प्राप्त करने का। अर्थात जप, ध्यान, साधन, भजन, इसके आधार से हमें भगवत प्राप्ति करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है। ये जो धन है, रत्न है, वो क्या है? सबसे बड़ा रत्न तो मोक्ष है या भगवान ही है। हाँ, लेकिन छोटे छोटे रत्न भी आपको मिल जाएंगे, यानी जैसे जैसे हम भगवान का साधन भजन करना बड़ी निष्ठा के साथ, लगन के साथ करना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे परिणाम क्या होगा? देखिए, जब कभी हम कहीं यात्रा करते हैं, मान लो आप वडोदरा से बम्बई जा रहे हैं कार से, तो जाते वक्त क्या देखते हैं? माइलस्टोन्स देखते हैं, बम्बई इतनी दूर, इतनी दूर। और जैसे जैसे बम्बई नज़दीक आता है तो माइलस्टोन्स का नंबर भी तो घटते ही जाता है ना, कि बम्बई 300 किलोमीटर, थोड़ी दूर जाने के बाद बम्बई 200 किलोमीटर, फिर बम्बई 50 किलोमीटर पर। तो जैसे जैसे ये किलोमीटर का नंबर छोटा छोटा हो जाता है, हमारा उत्साह बढ़ता है कि नहीं? मन में विचार आता है, चलो भाई बम्बई आ गई, पहुंच ही गए, बस अब 5 किलोमीटर बाकी है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो उसी तरह से साधन भजन करते हुए जीवन में कुछ बातें होती हैं, वे माइलस्टोन के समान काम करती है, उत्साह देती हैं।
ये माइलस्टोन्स क्या होते हैं? तो यहाँ जो बताया गया है, पूरा दम लेकर एक ऐसी डुबकी लगा कि तू कुलकुंडलिनी के पास पहुँच जाए। ए मन, ज्ञान समुद्र में शक्ति रूपी मुक्ताएं पैदा होती है, शक्ति रूपी पैदाएं। तो ये कुंडलिनी जागरण या शक्ति रूपी ज्ञान समुद्र में, अर्थात ये भगवान को चिंतन करना, हृदय में चिंतन करना, भगवान हमारे हृदय में है, इस भाव को लेकर भगवान के साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास, ये ज्ञान समुद्र है। यानी यहाँ जितना अधिक हम साधन भजन करते जाएंगे, हमारी आध्यात्मिक क्षमता और उसके वो जो साधन भजन करें, अपने उद्देश्य को सफल करने के लिए जो एक आकांक्षा, तो आसक्ति का रूप बदल जाएगा। जो सांसारिक आसक्ति है अब वह अलोनी हो जाएगी और भगवत प्राप्ति की स्पृहा तेजस्वी हो जाएगी, अलोनी हो जाएगी। मैंने कहा अलोनी, समझ रहे ना आप मेरी बात? यानी सब्जी या दाल बनाते हैं, हाँ, पाव भाजी बनाते हैं, पाव भाजी बड़ी प्यारी सबको, तो पाव भाजी बनाते हैं, या यूँ कहिए कि सेव बटाटा, सेव आलू टमाटर की सब्जी बनाते हैं। तो भाई सब्जी, सेव टमाटर की सब्जी हो, पाव भाजी की सब्जी हो, या रोज़मर्रा की कोई भी सब्जी हो, दाल हो, लेकिन उसमें अगर नमक नहीं होगा तो, बाकी सब मसाले डाले हैं लेकिन नमक ही नहीं है, तो एक तरह से उसका स्वाद होगा ही नहीं। तो यह जो आध्यात्मिक प्रगति है उसके चिन्ह जो होते हैं, ये जो शक्तियाँ शब्द प्रयोग किया गया है, तो एक शक्तियों का स्वरूप क्या है? ये कौन सी शक्तियाँ साधक में सक्रिय होकर उसको साधना में आगे बढ़ने में सहायता करती हैं? तो जैसे मैंने कहा कि आसक्ति अलोनी लगती है, माइंड बिकम्स डिसइंटरेस्टेड इन वर्ल्ड एंड वर्ल्डलीनेस। समझे ना आप? माइंड बिकम्स डिसइंटरेस्टेड इन वर्ल्ड एंड वर्ल्डलीनेस, यानी अब दुनियादारी में किसी में वो पहला जैसा इंटरेस्ट नहीं है। रामकृष्ण संघ के 12वें संघाध्यक्ष परम पूज्यपाद भूतेशानंद जी महाराज बहुत बार हम लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन करते हुए यह बात ज़रूर बताया करते थे, जैसे एक रिमाइंडर कि द लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल, द लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल व्हेन अटैच्ड टू नथिंग। मैं फिर से दोहराता हूँ, द लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल व्हेन अटैच्ड टू नथिंग बट कनेक्टेड टू एवरीथिंग। हम लोगों ने पूछा, महाराज ये व्हेन अटैच्ड टू नथिंग का अर्थ क्या हुआ? तो अरे वाह, बोले समझे नहीं? अटैच्ड टू नथिंग यानी किसी के प्रति आसक्ति नहीं। तो हमने कहा महाराज किसी के प्रति आसक्ति का मतलब? तो अरे भाई बोले देखो आसक्ति कैसी होती है, स्थानासक्ति हो सकती है। ये मेरा घर, ये मेरा घर, बोले रहते हैं किराए के मकान में, लेकिन ये मेरा घर, ये मेरा घर। और जैसे जैसे समय जाता है तो वो घर के प्रति पूरी अटैचमेंट आने लगती है। कभी कभी फिर किराएदार सोचने लगता है अब मुझे यहाँ रहकर 10 साल हो गए हैं, अब यहाँ से मुझे कोई हटा नहीं सकता। बोले हो गई ना अटैचमेंट, स्थानासक्ति।
बहुत से लोग बोलते हैं, अरे हमारे साधु भी बोलते हैं मैं ये सेंटर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सेंटर के प्रति यानी स्थानासक्ति, किसी किसी को पद के प्रति आसक्ति आ जाती है। मैंने कहा महाराज पद के प्रति कैसे आसक्ति आएगी? पद तो अगर उसको प्रमोशन मिल गया तो पद तो छोड़ ही देगा ना। तो बोले हाँ हाँ छोड़ देगा, ये बात तो व्यावहारिक दृष्टि से बिल्कुल पते की है, बहुत ही ठीक है। लेकिन छोड़ेगा तब ना जब उसको बड़े पद के प्रति उससे उसे लगेगा कि इससे मेरा बेनिफिट ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो हमने कहा महाराज प्रमोशन हो जाएगा तो सैलरी तो बढ़ ही जाएगी ना, तो पैसा बढ़ गया, अधिकार बढ़ गए, तो आगे प्रगति को लेकर वह क्यों नहीं बढ़ेगा? तो बोले भाई ऐसा जनरली होता है, बिल्कुल सही बात बोली है तुमने, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान पद को नहीं चाहता। मैंने कहा क्यों महाराज? बोले क्योंकि जब वो विशिष्ट पद पर होता है तो वो सोर्स ऑफ इनकम और अलग अलग तरीके खोज लेता है, और अगर प्रमोशन होकर उसको वो गांव छोड़कर कहीं दूसरे गांव में अगर ट्रांसफ़र होकर जाना है तो बाहर गांव जाएगा तो रहना यानी उसको किराए पे मकान लेना पड़ेगा, अलग एस्टैब्लिशमेंट करने पड़ेगी, वहाँ खर्चे बढ़ जाएंगे, और वो खर्चे तो जो सैलरी में बढ़ोतरी मिल रही है वो बढ़ोतरी की तुलना में शायद वो खर्चे बहुत कुछ ज़्यादा है ही नहीं। या बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि बढ़ोतरी कम और खर्चे ज़्यादा, क्योंकि बाहर जाने के बाद सभी कुछ देखना पड़ता है, नाश्ता है, खाना है, चाय है, किराए का किराया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, संसार में रहते हुए क्या नहीं करना पड़ता बेटा। तो एक तरह से वह सोचता है कि अरे ये प्रमोशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं प्रमोशन त्याग देता हूँ, छोड़ देता हूँ। बोले बात तो हो गई, जैसे प्रमोशन छोड़ रहा है तो बड़ा त्याग कर रहा है। अरे त्याग कहाँ, अंतःकरण में तो आसक्ति बनी हुई है कि ये जो मैंने अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम बनाए रखे हैं, दो एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी, खर्चा बढ़ जाएगा। तो बोले ये कभी कभी पद के प्रति भी, यानी जो स्थान है जिस पद पर वो है उसी पर रहना चाहता है। तो मैं महाराज कहने लगे कि ऐसी यह आसक्ति इतने अलग अलग रूप से मनुष्य के जीवन में आ जाती है। अरे बोले इसीलिए तो उसको आसक्ति कहते हैं कि जो आसक्ति है जाना नहीं चाहती। तो बोले यही बात है, तो इससे लड़ाई करनी पड़ती है। और साधन भजन का एक और परिणाम, एक और रतन प्राप्त होता है। वो रतन क्या है? भगवान के प्रति अनुराग की वृद्धि, जीवन में इंद्रिय संयम, निस्वार्थ परायणता, सेवा भाव, ये सबका एक परिणाम जीवन में सतेज होने लगता है, सक्रिय होने लगता है। और उसके फलस्वरूप साधन भजन में निष्ठा, दृढ़ता, नियमितता, जिसको अंग्रेजी में हम कंसिस्टेंसी बोलते हैं, बिल्कुल नियमितता, ये सभी बातें सक्रिय हो जाती हैं। इसलिए ये जो भजन है, ज्ञान समुद्र में शक्ति रूपी मुक्ताएं पैदा होती हैं। यदि तू शिव की युक्ति के अनुसार भक्तिपूर्वक ढूंढेगा तो उन्हें पा सकेगा। शिव की युक्ति, तो शिव जी की क्या युक्ति है भाई, ज़रा ये भी तो सोचना है। आज बस इतना ही बोलकर आज का प्रवचन समाप्त करूँगा कि ये जो शिव की युक्ति, जानते हैं आप शिव जी, उनके इष्ट देवता कौन है? तो उनकी इष्ट देवता है राम जी, और राम जी के इष्ट देवता शिव जी। तो अपने इष्ट देवता के प्रति
अनुराग, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, वे शक्तिमान है, मेरा हर समय रक्षण कर सकते हैं। यह आंतरिक दृढ़ भावना, इन सभी को आधार से अगर हम हमारे इष्ट देवता को प्रेम करते हैं तो निश्चित यह क्षमताएं हमें उच्चतर दिशा प्रदान करके परमात्मा के योग्य यंत्र बनाने के लिए मददगार साबित होती हैं। बोले देखो, परमात्मा को प्राप्त करना यही हमारा मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है। शिव जी की युक्ति तो शिव जी यही बता रहे हैं, तुम्हारे संसार में तुम भले ही गृहस्थी हो तो तुम्हारे कंधे पर बहुत जिम्मेदारियां हैं और उनको निभाना तुम्हारा कर्तव्य भी है, लेकिन वह प्राथमिक कर्तव्य कहलाता है। एक्चुअली उस कर्तव्य के आधार से ही तुम्हें अपने आप को भगवान की पूजा सेवा करना है और भगवत प्राप्ति ही मनुष्य का परम कर्तव्य होता है। आज बस यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णाय परमस्तु।